हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। अगर आप एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, तो होपफुली कहीं ना कहीं आपका सपना होता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डीआरडीओ यानी कि भारत की आन बान शान हमारे डीआरडीओ या फिर बीडीएल में एक परमानेंट सरकारी नौकरी पाने का। लेकिन आप सभी कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी योजना लागू हुई है। नया रूल लागू हुआ है, नई पहल शुरू की गई है। पीएम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा एक नया ऑर्डर पास किया गया है इन म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड को लेकर, एमुनेशंस इंडिया लिमिटेड को लेकर और इंडियाज में मिसाइल एंड एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो इसी वीडियोस में हम पूरी समरी बात करने वाले हैं। जितने भी एक आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, एक डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, आप सभी के मन में एक बहुत बड़ा यहाँ पर छाप छोड़ के जाता है कि क्या अब ये सब डिपार्टमेंट में परमानेंट सरकारी नहीं निकलने वाली है, क्योंकि एक नए रूल लागू हो कर दिया गया है इसके ज़रिए। तो चलिए पूरी समरी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ आने वाली है कि जो नया रूल लागू हुआ है वो रूल क्या है और किस बेसिस पे ये वर्क करेगी, इंडिया किस बेसिस पे डेवलप करेगा, एंड जो ये सब डिपार्टमेंट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, गवर्नमेंट का, उस पर क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे बड़े बात कि हमारा जो फ्यूचर है स्टूडेंट का, जो आईटीआई डिप्लोमा की वैकेंसीज निकलती है, उस वैकेंसीज का क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको एंड उससे रिलेटेड अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, इम्पोर्टेंट पहल क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में पीएम मोदी के द्वारा क्या नया रूल लागू किया है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ यही है, यहाँ पर आपको डिटेल में समझ आएगी, फिर हम आपको न्यूज़ के लिए जरिए ले जाएंगे। अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट, इंडिया हैज ओपन इट्स मिसाइल एंड एमुनेशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग टू दी प्राइवेट सेक्टर। आप समझ में आया कितने कैंडिडेट को। तो ओपनली यहाँ पर ये चीज़ है इस भारत में कभी भी इंडिया जो है वो गवर्नमेंट के अलावा कोई ऐसी कंपनी बनी ही नहीं थी जो ओपन मार्केट में यानी खुद से एक मिसाइल्स या फिर एमुनेशन जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकती थी। बट अब इंडिया में रूल लागू हो चुका है। इंडिया पीएम मोदी गवर्नमेंट में एक नया ऑर्डर पास किया गया है, जिसके ज़रिए जो है अब जितनी भी बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज है, जो डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां वर्क करती है, जैसे कि हमारा टाटा, जो सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर है टाटा प्राइवेट का, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है। लार्सन एंड टर्बो का भी खुद का डिफेंस है। महिंद्रा का भी डिफेंस सिस्टम है। एक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, उसका भी डिफेंस है। पारस डिफेंस है एंड अडानी डिफेंस है, अडानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो ये सब जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो इंडिपेंडेंट यानी गवर्नमेंट का टेंडर लेके पहले मिसाइल्स बनाती थी, एमुनेशंस बनाती थी, डिपो बनाती, लेकिन अब ये खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यानी इंडिया में मिसाइल्स एमुनेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है। हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड में। और जो हम इंपोर्ट करते थे रसिया से या फिर यहाँ पे यूएसए से, इजराइल से, वो चीज़ें हम अब एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ये गुड न्यूज़ है, इंडियाज़ के लिए बहुत बड़ी बिल्ड है कि हम मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग अब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट वैसी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाती थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ा असर यहाँ पर क्या पड़ेगा, चलिए हम आत्मनिर्भर भारत तो बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत जॉब्स भी ओपनिंग होगी, जैसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो गया, अडानी डिफेंस, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो अडानी को मिला है अभी। मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा। और पीएम मोदी में अडानी को ना मिले, पीएम मोदी गवर्नमेंट में, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं इसका डायरेक्टली प्रूफ बताऊंगा आपको, लेकिन हम उस आर्टिकल पे जाएंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल यहाँ पर ये रहने वाला है, जो ये चीज़ें, जो मिसाइल्स हो गया, एमुनेशंस हो गया, ये जो डेवलप करती थी हमारी गवर्नमेंट कंपनियां डेवलप करती थी, लाइक डीआरडीओ, आपका डीआरडीओ हो गया, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसे कि हमारा ओएफबी, जो म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड हो गया, बीडीएल हो गया, भारत डायनेमिक लिमिटेड, ये हमारे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है, ये म्यूसन्स इंडिया। क्योंकि जो वैकेंसी जो जितने भी गोला बारूद होगा, जो गोला बारूद म्यूसन डेवलप होगा, वो एक प्राइवेट सेक्टर को मिलेगी। अब प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगी गोला बारूद जितने भी, जो हमारा म्यूसन्स इंडिया डेवलप करता था। अब डीआरडीओ की बात करें तो जैसे कि एमुनेशंस हो गया, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, जो डीआरडीओ और बीडीएल मिलके मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करेगी।
यानी को अब खुली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है प्राइवेट सेक्टर को, वो खुद से एमुनेशंस, खुद से मिसाइल वो डेवलप कर सकता है और इसमें गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। तो अब गवर्नमेंट जो है जो टेंडर देती थी प्राइवेट को, अब खुद से डेवलप करेगी। जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट में जितनी एक्सपोर्ट का हमें क्राइटेरिया मिलता था गवर्नमेंट के द्वारा, वो नहीं मिलेगी, जिसके कारण यहाँ पर जॉब जो है, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो शट डाउन होने वाला है। तो जितने भी एविएशन की डिपार्टमेंट है, एमुनेशंस की डिपार्टमेंट है, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे बीडीएल हो, आपने पहले से भी देखा होगा कि 4 साल से जो भी वैकेंसी आ रही है, फिलहाल जितनी भी वैकेंसी एज अ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे निकल रही, चाहे बीडीएल की मान लो, एचएएल की देख लो आप, एचएएल का वही हाल है। उसी प्रकार से अभी डीआरडीओ में कहाँ वैकेंसी, 2000 समथिंग जो 22 में वैकेंसीज आई थी, उसके बाद वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। देन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का तो यही हाल है, वो तो ऑलरेडी कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क कर रही है अभी। तो बहुत सैड अपडेट है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर शट डाउन जाने वाला है, बूस्ट होगा तो प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर में जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी ऑलमोस्ट। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए उम्मीद बैठे हो तो आप सभी कैंडिडेट के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड या फिर जो अडानी डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस है, इस सब में बहुत ज़्यादा जॉब्स हायरिंग होने वाली है। बहुत मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हायरिंग प्रोसेस होगी, रिक्रूटमेंट होगी। बट रिक्रूटमेंट जो गवर्नमेंट में होती थी, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ और बीडीएल में परमानेंट की, वो बहुत कम हो जाएगी। ना कभी नहीं हो सकता, ये नहीं कि वैकेंसी निकले ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी आईटीआई पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट, जो वैकेंसी आती थी वो आएगी ज़रूर, बट उतनी नहीं आएगी, उतना हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभार 3 साल 4 साल में एक बार वैकेंसीज निकल जाएगी, वो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। परमानेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 25,000, 27,000, 28,000 जो भी सैलरी दे रही है, एज अ कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए दे रही है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। अब डीआरडीओ भी इसी प्रकार से अभी तो शुरू नहीं किया है, फिर भी 4 साल 5 साल में एक बार ये वैकेंसी निकालती है, इसका कोई वजूद ही नहीं। बीडीएल ही ये देखो, ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे वैकेंसी निकालती है। अगर आप न्यूज़ से अवेयर नहीं हैं तो मैं आपको सीधा बताना तो हूँ, जो भी बड़ी बड़ी लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज है या फिर कहीं भी ऑफिशियल आप चेक कर सकते हैं। जो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था उसको लेकर बाद में कि कैसे हम मिसाइल को इतना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हम इंडिया, या फिर जो यूएस हो गया, इजराइल, रसिया से हम ना इंपोर्ट करें, खुद हम एक्सपोर्ट्स की ध्यान दें, तो इसीलिए अब प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। लीडिंग आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन्स मिसाइल एंड सील प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स यहाँ पर अडानी को मिलने वाला है, या तो टाटा को मिलेगी एंड अडानी को मिलेगी, सभी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अडानी समूह को मिलने वाला। गोला बारूद जो कारखाना है, गोला बारूद जो हमारा म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड बनाता था, MIL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वो प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। सोच रहे हो 7,000 करोड़ जो है वो म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड जो बनाती थी, वो अब अडानी सेक्टर में लगने वाला है। अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, खास करके अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो इतना आपको कुछ डाउट होगा होपफुली। अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो देख रहे होंगे जो यूपीएससी का तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उन लोग को थोड़ी समझ होती है ट्रेड वॉर की, क्या चीज़ इंडिया में चल रहा है। तो कुछ डाउट हो सकता है आप में से कि सर जैसे कि गोला बारूद बिना एनओसी का तो नहीं बना सकता गवर्नमेंट, चलो ठीक है, म्यूसन इंडिया लिमिटेड, तो डियर यहाँ पे म्यूसन्स इंडिया लिमिटेड भी रेडी है, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी रेडी है फॉर एनओसी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए। तो इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट हो प्राइवेट सेक्टर में आराम से वो बना सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में। खास करके अगर आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग 105 mm, 130 mm, 150 mm आर्टिलरी सेल्स होता है, या फिर पिनाका मिसाइल्स हो गया 1000 पाउंड बॉम्ब के हिसाब से, मोटर बम हो गया, ग्रेनेड हो गया, ये सब सारी चीज़ें प्राइवेट डेवलप करेगी, जो हमारा डीआरडीओ, सॉरी आई मीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री MIL डेवलप करता था। डीआरडीओ जो मिसाइल्स बनाती थी, बीडीएल वगैरह, वही प्राइवेट सेक्टर बनाएगी। तो फाइनली इज़ दैट, आपको यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये है कि वो जो बम्पर वैकेंसीज आपको पहले कभी देखा मिलता था, म्यूसन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकलती है, डीआरडीओ में निकल सकती है, बीडीएल में निकलती थी, अब वो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्राइवेटाइजेशन कंपनी हो रही है, प्राइवेट जब वो चीज़ बना रही है, सस्ते में बना रही है, तो गवर्नमेंट को थोड़ी ना पैसा दे के उतना बनवाया जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में 20,000 30,000 में वर्कर मिल रहा है और अच्छा काम कर रहा है,
तो गवर्नमेंट को क्यों 60-70 हज़ार 80 हज़ार 1 लाख तक सैलरी देखो वहाँ पर काम करवाया जाएगा, जो कि एक टोटली डिडक्शंस है, एक लॉसेस है डिफेंस सेक्टर में। हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत बूस्ट कर रहा है, मे भी एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। इसी को लेकर एक नया पहल जारी किया गया है। तो होपफुली वैकेंसी आएगी, टेंशन लेने की बात उतनी नहीं है, बट उतनी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी और आने वाले समय में और कम से कम यानी कि शटडाउन नीचे गिरता ही मिलेगा। इसलिए खुद को अपडेट करो। आजकल की जो टेक्निक है, आजकल की जो एआई हो गया, इंटेलिजेंस में हो गया, खुद को बूस्ट करें ताकि प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को ढाल सको। और आज आने वाले समय में यही फ्यूचर है प्राइवेट सेक्टर का ही। गवर्नमेंट वैसे भी शट डाउन जाने वाला है। ओके गाइस, तो सारी समरी हमने बताई है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पीएम मोदी का एक ऐसा पहल है, आप इस पे भी अपना थॉट कमेंट कर सकते हैं। एंड इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। और जो भी चीज़ हमने बताई है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।